পুরন্দর অভিন্ন শ্যাম সুন্দর। শান্তিপুর পুরন্দর অভিন্ন শ্যাম সুন্দর। जय जय श्री राधे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास ब्लॉग लाई हूँ। अब मुझे पता नहीं है कि कहाँ तक ये लंबा होने वाला है या छोटा होने वाला है, लेकिन ब्लॉग है बहुत काम की। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि कैसे हम संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे वॉइस को मेंटेन करें। ख़ास करके जो सोच रहे हैं कि संगीत को लेकर, वोकल म्यूज़िक को लेकर आगे बढ़ेंगे और सच में मतलब नौकरी नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ संगीत ही संगीत, मतलब संगीत के ज़रिए ही उनको आगे बढ़ना है और कलाकार होना है। और मतलब ऐसी जो मोटिव है जिन लोगों की, तो उनके लिए ये ख़ास ब्लॉग है। मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि आप एक ब्लॉग बनाइए। तो देखिए, ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं है। हाँ, हालांकि मैं बचपन से बहुत सारे ज्ञानी, गुणी कलाकार, कई लेजेंड, सिर्फ कलाकार बोलने से नहीं होगा, कई लेजेंड के संग में मैं आ चुकी हूँ। उनको बहुत नज़दीक से मैं देख चुकी हूँ। ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू माय पिताजी, मतलब पिताजी के माध्यम से ही। और पिताजी को भी, मेरे घर में एक लेजेंड है, तो पिताजी, मेरे चाचा जो भी है, मजले चाचा, छोटे चाचा, सबको आप लोगों को पता ही है। मेरे जो फैमिली में सभी है, मेरे दादी माँ जो थी वो भी उनकी टाइम में वो भी काफ़ी फेमस थी। तो सब कुछ गुल मिला के जो एक्सपीरियंस, जो सीख मुझे मिली है, मैं आइए बांट देती हूँ आज। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे वॉइस को मेंटेन में रखती हूँ। एक बात तो आप जान लीजिए, मुझे जो लगता है पहला जो चीज़ है वो है, एक कलाकार होने के लिए
प्रैक्टिस, साधना वो तो है ही, लेकिन वो बाद में आता है। पहला जो है वो है आपको खुल के सपना देखना है। आपको खुल के सपना देखना है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सपना जितना आपका अपना होगा और मतलब उसको मैनिफेस्टेशन होता है ना, कि उसको आप जितना जितना मैनिफेस्ट करोगे तो आपका संगीत की प्रति प्रेम जो है वो चढ़ता जाएगा। और जिद जो है ये बहुत ज़रूरी होती है, एक जिद कि मुझे बनना है। किसी भी कलाकार को देखने के बाद उनकी चमक, उनकी यश, उनकी नाम, सब कुछ देखने के बाद हमारे अंदर तो सपना जाग जाते हैं, भूख जाग जाते कि पर उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब जैसे ही हम सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे और फिर जाते भी है, लेकिन जैसे ही कोई मास्टर के पास जाते हैं, कोई गुरु के पास जाते हैं, वो जैसे ही आपको एक कठिन नियम में चलने के लिए बोलते हैं तो आप लोग पीछे हो जाते हो। तो इसीलिए सपना देखना बहुत ज़रूरी है। जम के, खुल के, डूब के और टूट के सपना देखना चाहिए। और इसके बाद जो है आपके अंदर एक जिद होना चाहिए कि दुनिया चाहे हमको जो भी बोले, हमारे जीवन में उथल पुथल चाहे जो भी हो जाए, जिद है बस, हम पागल है बस। वो दीवानापन, वो पागलपन जैसे हो जाता है ना, हमको जब प्रेम हो जाता है, आप लोगों को तो पता ही है, प्रेम जब हो जाता है तो दिमाग ठीक नहीं लगता। घर में, संसार में चाहे जो कुछ भी लोग बोले, भाग जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी वही लड़की हमको चाहिए, वही लड़का हमको चाहिए, है ना। तो वही उसके जगह आप आपकी कला को, आपकी इंस्ट्रूमेंट को सोचिए कि चाहे जो हमको जो भी बोले, हमको वही सितार चाहिए, वही गाना चाहिए, वही सरोद चाहिए, वही तबला चाहिए। तो प्रेम ऐसा हो कि जैसे प्रेमिका जैसा, प्रेमिक जैसा, वो दीवानापन बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, अगर आपके अंदर वो दीवानापन नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, सिर्फ आप कोई लेजेंड को देखकर या कोई कलाकार को देखकर आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसी गाड़ी खरीदना है, मुझे ऐसा जगह में जाना है, तो बात नहीं बनेगी। तो ये मतलब ये हो गया क्या कि मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे संगीत नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए वो प्रेम बहुत ज़रूरी है। तो अगर फिलोसॉफी की बात करें, अगर जीवन की बात करें, तो बहुत कुछ आ जाएगा और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए, ये जो जिद है, ये जो डेडिकेशन है, इस डेडिकेशन के अंदर क्या क्या आता है। पहला जो चीज़ आता है वो है आपका जो आचार्य है, आपके जो गुरु है, उनके ऊपर आपका पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा फेथ होना चाहिए। चाहे वो जो भी आपको बोले, वो पूरे दम से आपको लगना है। कई कबार हमने देखे हैं कि हम आचार्य के बात को ज़्यादा मतलब उतना महत्व नहीं देते जितना कि हम पिता माता के बात को महत्व देते हैं। लेकिन देखिए, पिता माता को बात को तो महत्व देना ही चाहिए, वो तो उचित ही है। कोई भी आचार्य ये नहीं चाहेगा, कोई भी गुरु ये नहीं चाहता है कि आप अपने पिता माता को छोड़ के भाग जाओ, उनके बात ना मानो, ऐसे नहीं। लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी जो जिद है, अगर आप में वो जिद होगा, वो लगन होगा, तो देखना आपके पिता माता ऑटोमेटिक वो भी समझ जाएंगे, वो भी समझ पाएंगे। कैसे? मैं एक उदाहरण देती हूँ छोटी सी। मान लीजिए कि जैसे मतलब बहुत कॉमन साधारण सा उदाहरण है ये, कि हम देखते हैं कि बच्चे लोगों के जीवन में जैसे परीक्षा आते हैं, क्लास 10th की
टेस्ट चल रही है या कुछ भी इम्पोर्टेंट एनुअल टेस्ट चल रही है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत प्रैक्टिस ऑफ कर देते हैं। आचार्य के पास जाना, क्लास जो म्यूज़िक क्लासेस होते हैं उसको बंद कर देते हैं और फिर मतलब खुद ही जाके माँ को बोलते कि माँ आप बोल दो टीचर को कि हम 1 महीना हम नहीं जा पाएंगे। तो फिर माँ बेचारा क्या करे, वो अगर ये देखे कि मेरे जो बच्चा है वो चाहे जो भी करे, दिन में 1 बार अगर वो प्रैक्टिस में नहीं बैठते हैं तो उसका कुछ भी अच्छा नहीं होता है, वो ना खा पाते हैं ना सो पाते हैं। अगर ये सीरियसनेस, ये प्यार, ये डेडिकेशन आपके पिता माता आपके अंदर देखेंगे तो ज़रूर ही वो आपको सपोर्ट देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए दोष किसी में देखना नहीं है, ढूंढना नहीं है। जितना जितना आपके अंदर वो दीवानापन है, उतना उतना परिवेश, प्रकृति, भगवान, गुरु, साधना सब आपके साथ चलने लगेगी, है ना। और यकीन मानिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अगर आपके भाग में वो चीज़ नहीं भी हो, आपके भाग होता है ना, किस्मत होता है ना, आप लोग जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास तो वो आप पलट सकते हो आपके डेडिकेशन, आपके कर्म से। आपके एस्ट्रोलॉजर अगर आपको बोल दे कि असंभव है, आप कभी कलाकार बन ही नहीं सकते, आप तो डॉक्टर बनोगे, लेकिन अगर कला के ऊपर आपका प्रेम है तो उसको आप पलट सकते हो, क्योंकि कर्म एक ऐसा चीज़ है जो आप करोगे तो उसका सही सही फल आपको मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। तो ये बात आपको पहले ठान लेनी है कि आपको करना क्या है। गुरु के बात मान के ठीक ठीक प्रैक्टिस करना, और कई चीज़ इसमें जुड़ी हुई रहती है। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या हम करते, मैं क्या क्या करती हूँ, मैं कैसे अपने आवाज़ की ख्याल रखती हूँ। बहुत मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हम होते हैं ना कि हम जैसे लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ करते हैं, अपने रूप को मेंटेन करने के लिए फेशियल वगैरह करते हैं, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, हाँ करते ना हम माताएं, लड़की लोग सभी। तो वैसे ही वॉइस को भी मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत त्याग स्वीकारना पड़ता है जीवन में। तो पहले पहले सब जैसे साधना, किसी भी साधना आप शुरू करो तो पहला की जो स्टेप्स है वो थोड़ा बहुत मतलब कठिन होता है, फिर आगे चल के थोड़ा आदत भी आ जाती है, और मतलब आदत हो जाती है ऐसे लाइफस्टाइल, और थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है। मतलब पहले की स्टेज में जितना नियम रहता है, बाद में उतना नियम नहीं रहता है ना। तो जैसे खान पान में आपको बहुत देखभाल करना है। बाहर का खाना, जंक फूड खाना, स्पाइसी फूड खाना। स्पाइसी फूड खाने से क्या होता है पता है, आपकी वॉइस के अंदर जो भी मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होती है तो वो हर्ट होती है। तो इसीलिए जितना आप शुद्ध जीवन मतलब ये करोगे, उतना ही गाने के लिए मैं बोल रही हूँ, हर संगीत के लिए नहीं, मैं वॉइस के लिए बोल रही हूँ, गाने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इसीलिए आपको जैसे एसिडिक रिएक्शन होती है, एसिडिक रिएक्शन से गला ख़राब हो जाती है, ये तो हर किसी को भी पता है। आप देख लेना कि आप उल्टा सीधा कुछ खाए, आपका थोड़ा उल्टी हो गई या आपका एसिडिक कुछ रिएक्शंस हो गए, तो उसमें गले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और ख़ास करके गाना, ये जो चीज़ है ना, इसमें आपकी मतलब शरीर बहुत मायने रखते हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपकी यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। सितार, तबला, सरोद, पियानो ये सब बाहर है, लेकिन ये जो यंत्र है यह आपके शरीर के अंदर है। इसीलिए शरीर खुश, मन खुश, दिल खुश
तो आपकी गला भी खुश। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बार बार आपके गले में थोड़ा मतलब जो होता है ना, मिठास होता है, जो टोनल क्वालिटी होता है, वो इंटरप्ट होता है, वो डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए चिल्ला के बात करना या ज़्यादा बोलना या जीवन में टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, ज़्यादा भागा दौड़ी करना, जिम करना, वेट लिफ्टिंग करना, जॉगिंग करना, स्किपिंग करना, ये सब ज़्यादा अगर आप करोगे तो हाँ, रियाज करोगे तो गा पाओगे, लेकिन वो वाला जो आपका जो वॉइस का जो स्वीटनेस होता है ना, मतलब जिसको आप एकदम मतलब टोनल क्वालिटी एकदम शहद जैसी, तो वो वाला टोनल क्वालिटी आने में थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कई कलाकार इसको ओवरकम भी किए, तो उसके लिए बहुत ख़ास ट्रेनिंग और बहुत ख़ास डेडिकेशन, बहुत ख़ास कुछ लगता है। और ये हर किसी का बात नहीं है, मतलब हर किसी के ये का बात नहीं है, हर कोई कर नहीं सकते। तो इसके लिए पूरा दिन आपको देना होगा। तो ये मैं जनरल जो मैं बता रही हूँ कि इस सारे चीज़ से थोड़ा बच के रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप कभी भी आप दौड़ नहीं सकते, आपका बस छूट रही है, आपका बस चले जा रही है, आप दौड़ के पकड़ नहीं सकते बस को, आपका ट्रेन छूटे जा रहे हैं, आप दौड़ के ट्रेन में चढ़ नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। मतलब ज़्यादा नहीं करना है। तो आज के लिए मैं संत गौरांगी वैष्णवी आप लोगों के लिए बस इतना ही, और यहाँ समाप्त होती है आज की पार्ट 1। और नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 2 बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूँगी आप लोग के लिए। उसमें और भी कुछ सूत्र में देने की प्रयास करूँगी। जय जय श्री राधे, जय गुरुराज।